हाँ जी, चालू करते हैं अगला चैप्टर जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, है ना। जेईई मेंस के अंदर पहले तो आता ही नहीं था और अब आ रहा है, तो पिछले 3 साल से लगातार आया जा रहा है। तो इसका मतलब ये कि अब अपने लिए तो इंपॉर्टेंट है, तो अपने को तो देखना ही है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, 10th बेस चैप्टर है, पूरी तरह से 10th की थ्योरम पे काम करता है, 10 थीटा पे काम करता है, कुछ हद तक 3D का हल्का सा टच ले लेता है सोचने में। बस आपने अगर वो भी संभाल लिया तो फिर आपको तो कोई रोक ही नहीं सकता इस क्वेश्चन होने से। दिखने में इसके क्वेश्चन भयानक लगते हैं, लेकिन होने में आपको पता चलता है 1 लाइनर 2 लाइनर। ठीक है, चालू करते हैं, है ना। अच्छा, पहले बता देता हूँ, जब आप ऊपर देख रहे होते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, जब आप नीचे देख रहे होते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन में आदमी कहाँ देखता है? नीचे, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे की तरफ, है ना। और जब आप ऊपर देख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन 2 चीजें, ठीक है ना। ऑन द लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज एंगल ऑफ एलिवेशन, मैंने अपने ऊपर देखा है, ठीक है। अगर एक ग्राउंड पर टॉप ऑफ टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री है? 30 डिग्री। ये आपका टावर आ गया, सही है। इसका ये वाला एंगल कितना आ गया? 30 डिग्री। आगे क्या बोल रहे हैं? ऑन मूविंग 20 मीटर नियरर टू द टावर। नियरर टू द टावर माने टावर की ओर या टावर से दूर? टावर की ओर। तो टावर की ओर इधर ही चल सकता हूं। यहां से मैं 20 मीटर चला, चलने के बाद यहां पहुंच गया, अब दोबारा देखा, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना पाएगा? 60 डिग्री। पहले कितना था? 30 डिग्री। क्या कोई बात समझ में आ गई? अब मांगने वाले ने क्या मांगा? हाइट ऑफ द टावर मांग ली। ये कहानी पकड़ में आई। मैंने इस डिस्टेंस को क्या मान लिया? x। अगर मैंने इस डिस्टेंस को x मान लिया और इस डिस्टेंस को h, तो मेरे को तो h निकालने से मतलब है, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं h और x में रिलेशन देखता हूं तो 60 के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर, ये बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा। तो अगर देखा जाए h बाई एक्स इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, कितना हो गया? tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री बोले तो √3, तो h इज इक्वल टू कितना हो गया? √3x। अरे सोच लिया ना, इसका मतलब ये वाला गैप कितना हो गया? h इज इक्वल टू √3x हो गया, ठीक है। h इज इक्वल टू √3x। अब ये समझ लेना भाई, ये √3x हो गया। अब ये छोटे ट्रायंगल की तरफ से देखो, अब ट्रायंगल मैंने बदल दिया, इसमें एंगल कितना? 30 के सामने वाला परपेंडिकुलर, 30 के पास वाला बेस, परपेंडिकुलर अपन बेस फिर लगा दूं तो परपेंडिकुलर कितना है? h बोले तो √3x अपॉन में बेस कितना है? 20 प्लस x, सही है ना। 20 प्लस x एंड दैट इज गिवन tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री कितना होता है साहब? 1/√3। अब मुझे क्या करना चाहिए? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते इधर तो आ गया 20 प्लस x इज इक्वल टू कितना हो गया? 3x। इसका मतलब 2x इज इक्वल टू 20, इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना हो गया? 10। x की वैल्यू 10 आती है। आपको तो हाइट से मतलब था, हाइट इज इक्वल टू हो गया √3x, तो √3 इंटू 10 बोले तो 10√3, सही है। सी ऑप्शन खुल गया, आ गया, सिंपल है ना। फटाफट से हो जाए, आगे बढ़ेंगे। अरे अगला क्वेश्चन, हाँ भाई नेक्स्ट है, देखो टावर स्टैंड्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पार्क, ठीक है। ये सर्कुलर पार्क है, उसके सेंटर में ऐसे टावर खड़ा हुआ है, बाहर की ओर, बाहर की ओर खड़ा है ना, टावर ऐसे ही होगा, ठीक है ना। अब ये क्या करें? A एंड B आर 2 पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ द पार्क। A और B 2 पॉइंट है बाउंड्री पे, मान लेते हैं ये A, ये रहा B, सही है। इस तरह से कि ये जो A और B के बीच का गैप है ये A है, ठीक है। ये जो है ना, ये इट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द फुट ऑफ द टावर। बट टावर आज भी यूं है, इसके टावर के फुट पर अगर मैं मिलाता हूं तो एक लाइन यूं मिलेगी और एक लाइन यूं मिलेगी, तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल ये बता रहा है 60 डिग्री है। कहानी पकड़ में आ गई? यानी ये अब ये जो गैप है दैट इज A, ये वाला एंगल इज 60 डिग्री, ठीक है। आपको ये पता होगा ये रेडियस दोनों, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगी, इसका मतलब ये दोनों बराबर है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब भी बीच का एंगल 60 डिग्री हो जाए तो आइसोसेलेस प्लस 60, आइसोसेलेस में जब भी 60 डिग्री जुड़ा, इक्विलेटरल बन गया साहब, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इसका मतलब भी ट्रायंगल कैसा बन गया? इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है अगर इसकी लेंथ अगर A, तो इन दोनों की भी A और A खुल गई। पहली बात समझ में आ गई। अब इसकी साइड A आ गई, टावर कहां है? अभी भी बाहर की तरफ है। कहानी यहां तक तो पकड़ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। 60 डिग्री एट द फुट ऑफ द टावर एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम A और B। A या B से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। इसका मतलब मान लेते हैं एक बार के लिए टावर यहां तक है, इस जगह तक। अगर मैं B से देखता हूं, B से देखता हूं, दिख रहा है, या फिर A से देखता हूं,
नीचे जमीन से ऊपर की तरफ देखता हूं तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एक बार के लिए टावर को यूं दिखा दूं भाई, जो है यूं, मेरे को तो यूं दिखाना पड़ेगा ना। तो अगर मैं ए से देखता हूं तो ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है साहब, ये बीच में यहां 90 बन रहा है क्योंकि टावर तो सीधा खड़ा है, टावर तो सीधा खड़ा है, मेरे को तो दिखाना यूं पड़ रहा है, तो है तो यूं, तो ये तो 90 है ना, ये वाला एंगल, ये बीच का एंगल दिख रहा है, ये जो एंगल है ये तो 90 है ना। अब ये तो यहां से आ रहा है 30 डिग्री, है ना, कहानी पकड़ में आई। तो अगर देखा जाए गौर से, ये वाला कितना हो गया 90, ये वाली साइड की लेंथ कितनी है a, पहले से याद दिला दूं, है ना भाई। अब क्वेश्चन वाला कहता है द हाइट ऑफ द टावर इज क्वेश्चन मार्क, है ना, इसका मतलब ये वाला h, इस वाले ट्रायंगल को मैं बाहर बुला लेता हूं। अगर मैंने इसको बाहर बुला लिया तो ये वाला गैप इज a, ये इज h और ये वाला एंगल इज 30 डिग्री, सही है। तो h बाई a इज इक्वल टू 1030 और 1030 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3, तो h इज इक्वल टू कितना हो गया a/√3 हो गया, a/√3 है क्या कोई आंसर, सी, सही है ऐसा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स A and B on the ground at a distance A and B from the top of tower are complementary. If the line AB passing through the foot of the tower, the height of the tower is question mark. सही है। क्वेश्चन वाला क्या कहता है वो समझो आप। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स A and B on the, ये 2 पॉइंट है साहब, एक का नाम है A, एक का नाम है B। इससे अगर एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है ना, यूं दिखा रहा है। अब ये कह रहा है कि ये दोनों से एंगल ऑफ एलिवेशन आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब एक अगर थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा, सही है भाई। तो एक अगर थीटा है तो दूसरा कितना हो गया 90 माइनस थीटा, यही तो है ना क्वेश्चन। कहता है कि आपकी बार जो ग्राउंड डिस्टेंस है स्मॉल ए है और ये कितनी है स्मॉल बी, सही है। तो क्वेश्चन वाला कहता है द हाइट ऑफ द टावर इज क्वेश्चन मार्क। अब आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अगर ये h है तो ये बात तो पक्की होगी ना, h बाई ए इज कितना हो गया tan थीटा, सोच लिया h बाई ए छोटे ट्रायंगल से, और बड़े ट्रायंगल से देखा जाए तो h बाई बी इज कितना cot थीटा, हाँ tan 90 माइनस थीटा, सही बोले तो कितना cot थीटा। अब आप बताओ tan थीटा और cot थीटा को लेकर के अगर कोई मन में है बात तो h बाई ए, हाँ भाई सोचो, h बाई ए इज इक्वल टू tan थीटा माने 1 अपॉन cot थीटा, तो 1 अपॉन tan थीटा, 1 अपॉन tan थीटा, 1 अपॉन tan थीटा बोले तो 1 अपॉन h बाई ए। इसका मतलब h बाई ए इज इक्वल टू a बाई h, h बाई b, ये तो b चल रहा है ना, ये तो b चल रहा है ना, h बाई b इज इक्वल टू a बाई h। इसका मतलब h स्क्वायर इज इक्वल टू a b, इसका मतलब h इज इक्वल टू अंडर a b। है क्या कोई आंसर, सी ऑप्शन खुल गया, सही है। हाइट ऑफ द टावर इज अंडर रूट ए बी, ठीक है। चलिए सब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। ए बी इज अ वर्टिकल पोल विद बी ऑन द ग्राउंड लेवल। ए बी एक वर्टिकल पोल है जिसमें बी जो है वो तो ग्राउंड लेवल पे है और ए टॉप पे है, सीधी बात। ए मैन फाइंड्स दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट ए फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट सी ऑन द ग्राउंड। ये कह रहा है कि एक पॉइंट सी है जहां से ए को देखते हैं तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। ही मूव्स अवे फ्रॉम द पोल अलोंग द लाइन बीसी, बीसी से वो दूर भागता है, ठीक है, टू अ पॉइंट डी सच दैट कि सी डी इज इक्वल टू 7, ठीक है। फ्रॉम डी द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 48 डिग्री, 48 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है। कहता है द हाइट ऑफ द पोल इज क्वेश्चन मार्क। बढ़िया है, 48 डिग्री देना मतलब एक तरह से सीधे सीधे आधी चीज दे देना। कैसे, अगर मैंने इसकी हाइट को h मान लिया तो ये 45 होते ही, ये तो पता ही होगा ना, h अपॉन ये कंप्लीट, ये अपॉन ये बराबर tan 45 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब आप समझो तो ये अगर h है तो ये वाला भी h हो गया। नहीं समझ में आया, दिमाग लगाओ। अरे याद है ना, h बाई h इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू tan 45 ही तो होगा। नहीं समझ में आया, 40 होते ही ये और ये बराबर हो गए। अच्छा, अब अगर ये बराबर हो गए तो ये बीच वाला गैप कितना हो गया h माइनस 7, सही है। अगर ये वाला गैप h बाई 7 हो गया तो h अपॉन h माइनस 7 इज इक्वल टू tan 60 डिग्री हो गया। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। इसका मतलब h इज इक्वल टू कितना हो गया √3h माइनस 7 √3, सही है। इस 7 √3 को उधर ले जाता हूं
7√3 को उधर ले गया और h कॉमन लेते ही √3 - 1 हो गया, सही है। तो h इज इक्वल टू फाइनली क्या निकल गया 7√3 डिवाइड बाई √3 - 1। पहले ये देख लें, मांगने वाले ने हाइट ही मांगी, चलो h ही मांगा है, तो अपने को क्या करना है, इसी को छेड़ना है। तो ये कितना हो गया √3 + 1 अपॉन कितना √3 + 1। पहले तो देख लो आंसर कहीं ऐसा ना हो 7√3 डिवाइड बाई 2, कुछ भी नहीं ऐसा, ठीक है। अब जिन्हें मल्टीप्लिकेशन आता है वो जानते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7√3 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में कितना √3 + 1। है क्या कोई ऑप्शन? कौन सा? सी ऑप्शन बैठ गया, है ना। हाँ वही तो ना, इंटरेस्टिंग था। ये x मान लो, तो h अपॉन x इज इक्वल टू 1045 बोले तो 1, इसका अंदर x इज इक्वल टू h, सही है। वो वैसे 45 होते हैं, h मान लिया करो, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आता हूं, अगले क्वेश्चन में आता है मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। वर्टिकल लैंप पोस्ट ऑफ हाइट 9 मीटर स्टैंड्स एट द कॉर्नर ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसके कॉर्नर पे एक वर्टिकल लैंप पोस्ट ऐसे बाहर की ओर खड़ा है, ठीक है। खड़ा तो ऐसे वर्टिकली, लेकिन अपने को तो यूं दिखाना पड़ेगा ना, ऐसे। हाँ ये जरूर है कि ये भी एंगल, ये वाला एंगल इज 90, इधर से ये वाला एंगल इज 90। वर्टिकली खड़ा है भाई, ऐसे वर्टिकल आउट है, ऐसे बाहर की तरफ खड़ा हुआ है ना। अब ये जो वर्टिकल दे रखा है ये 9 मीटर का है, इसका मतलब ये बाहर की तरफ है 9 मीटर। अच्छा अगर ये यूं खड़ा है तो ये वाली साइड, इस साइड से कितना एंगल है 90, और इस साइड से 90, ये बात समझना। हालांकि डायग्राम में नहीं दिखेगा क्योंकि पॉसिबल नहीं है ना डायग्राम से दिखा बना, तो मैं इसका नाम रख लेते हैं ABC और ये वाला पॉइंट का नाम D, ऐसा कर लें। इस पॉइंट को E कर लेते हैं। अच्छा इसकी जो हाइट दे रखी है कितनी दे रखी है 9 मीटर, सही है। अच्छा और क्या दे रखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम इट्स टॉप फ्रॉम द फारथेस्ट कॉर्नर, सबसे दूर वाला कॉर्नर ये रहा। इससे जब भी आप देखोगे इसको तो ऐसे देखोगे, यहां से इसको देखोगे। अच्छा ये जो होगा ये ट्रायंगल यहां बनेगा, समझ में आ गया। ट्रायंगल तो यहां बन गया, ये ट्रायंगल बन गया भाई अपना। अच्छा ये जो ट्रायंगल है इसमें ये वाला एंगल इज 30 डिग्री, इसके 30 होते ही गैप आ गया मेरे पास। कौन सा गैप आ गया, ये वाला। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, सोच लो आप अच्छे से कैसे आ जाएगा। 9 डिवाइड बाई इसको मैं x मान लेता हूं, ठीक है। तो 9/x इज इक्वल टू 1030 बोले तो 1/√3, इसका अंदर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9√3। ये वाला गैप मेरे पास 9√3 आ गया। अब क्वेश्चन में लग गया, कहता है while the another corner it is 40 डिग्री। इसके बाद में इस कॉर्नर को छोड़ दिया जाए तो दो ही कॉर्नर बचे, ये वाला या ये वाला। किससे देखना चाहते हो आप, इससे देख लूं, सही है। ये वाला जो एंगल है ये 48 डिग्री बोल रहा है, 48 बोलते ही फंस गया। याद है ना अभी सिखाया था h ये, तो ये भी h होगा, तो ये अगर 9 है तो ये भी 9 होगा। कौन सा, ये वाला गैप। अब किसी भी एरिया ऑफ द फील्ड, मन रेक्टेंगुलर का फील्ड पूछ रहे हैं। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, किसी भी रेक्टेंगल का एरिया है ना, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, तो लेंथ तो 9 है, ब्रेड्थ लाने की देर है। आपके पास में ये वाली डिस्टेंस 9√3 पड़ी है, अब ये भी निकाली अपन ने। तो आपको पता है पहले तो मुझे ये लंबाई चाहिए, तो मेरे को सबसे पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम मेरे को चाहिए BA, तो BA इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 9√3 का होल स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, नहीं है तो 9√3 का स्क्वायर बोले तो 9 का स्क्वायर तो बाहर ही आ गया। अरे 9 का स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 3 - 1 बोले तो √2। अरे सोच लो ना, 9 तो बाहर आ गया, अंदर ही अंदर बचेगा 3 - 1 बोले तो √2, तो इट इज 9√2 बेसिकली। कौन, BA। अब आप देखिए साहब तीसरे नंबर पे लाता हूं। अगर मेरे से किसी ने पूछा ABCD का एरिया कितना आएगा, तो ABCD का एरिया इज लेंथ 9 इंटू ब्रेड्थ कितना हो गया 9√2, तो दैट इज आंसर इज 81√2, 81√2 मीटर स्क्वायर। खत्म हो गया, कहानी बगड़ में आ गई। ऐसे दिखने में थोड़ा भयानक सा क्वेश्चन लगता है, लेकिन जब आप क्वेश्चन करने के लिए उतरते हो तो आपको पता चलता है हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ये जो है ना, ये जो इमेजिनेशन टावर का इस तरह से स्टैंड करना, बस यही 3D है इसमें। ठीक है, अगला, अ बर्ड सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल 20 मीटर हाई। एक बर्ड है वो 20 मीटर ऊंचे पोल पे बैठा हुआ है। इसका एलिवेशन फ्रॉम द पॉइंट O ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। ये वाला एंगल 45 डिग्री बताया, इसकी हाइट 20 बताई है। 20 बताते ही ऑटोमेटिकली 20 हो गया।
अब ये कहता है इट फ्लाई हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट अवे फ्रॉम द पॉइंट ओ, ये भागा इधर, ठीक है, रुको 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 रुको, ओ कौन है, ये रहा, सही है, हाँ, स्ट्रेट अवे माने यूं भागा, है ना, हॉरिजॉन्टली, और फिर जाकर के आफ्टर 1 सेकेंड द एलिवेशन ऑफ द बर्ड फ्रॉम ओ इज रिड्यूस्ड, इस समय पर वो उड़ रहा है साहब, इस समय पर वो जो आपका पक्षी है वो उड़ रहा है, सही है, अगर उड़ रहा है तो इस समय पर जब किसी ने देखा तो वो 30 डिग्री दिखने लग गया, कहानी पकड़ में आ गई। इसका मतलब ये कि अभी भी हाइट कितनी है, 20, क्योंकि हॉरिजॉन्टली उड़ने का मतलब 20 की 20 हाइट पे चल रहा है, ठीक है। ये वाला एंगल कितना दिख रहा है, 30 डिग्री, इसको आगे बढ़ा दूं, ठीक है। तो क्वेश्चन वाला क्या कहता है, द स्पीड ऑफ द बर्ड, स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम है 1 सेकेंड, बस मुझे डिस्टेंस निकालने की देर है, डिस्टेंस निकालने का मतलब ये गैप निकल जाए, टाइम आ गया, सब आ जाएगा, समझ में आ गई बात। अच्छा पहले ये तो बाद में निकालूंगा, अगर ये 20 है और ये 30 है, ठीक है, तो बड़े ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल के अंदर चल रहा हूं, 20 डिवाइडेड बाई इस टोटल गैप को x मान लूं, नहीं ये x मान लेते हैं, है ना, इसको x मान लेते हैं, तो इट इज 20 डिवाइड बाई 20 प्लस x इज इक्वल टू 1030 डिग्री, 1030 डिग्री बोले तो 1/√3, है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो 20√3 इज इक्वल टू 20 प्लस x, इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना हो गया, 20 कॉमन ले लो, अंदर ही अंदर कितना बचेगा, √3 - 1, सही है, तो अपने पास ये x इज इक्वल टू √3 - 1 आ गया। तो जो गैप है दैट इज इतना, तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस इज x, उसने यहां से यहां तक आने में x दूरी तय करी, अपॉन कितना टाइम, टाइम इज 1 सेकेंड, तो आंसर इज 20 इंटू √3 - 1 पर सेकेंड, सही है, टाइम इज 1, आंसर है क्या कोई, 20 इंटू √3 - 1, क्वेश्चन ही खत्म हो गया, कहानी पकड़ में आ गई, है ना, ये है इसकी स्टोरी। हाँ जी साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इफ द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 3 कोलिनियर पॉइंट ABC ऑन अ लाइन टू द फुट ऑफ द टावर आर 30 डिग्री, 48 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, टावर ये रहा, 3 पॉइंट दिखा देते हैं, एक ही लाइन में, नाम है ABC, 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 इसका एंगल 30, अगले वाले का कितना 48 डिग्री, अगले वाले का 60 डिग्री, यही है ना भाई। अब अगला कहता है AB to BC बराबर क्या होगा, देखो साहब अगर H मानता हूं इसे, तो 48 डिग्री के लिए खुद भी H है, ठीक है, 60 डिग्री वाले के लिए, है ना, बड़े ध्यान से सुनना, ये अगर h है तो ये वाली डिस्टेंस h/√3 होगी, सोचो क्यों, क्योंकि h अपॉन ये करने पर √3 बचना चाहिए, tan 60 डिग्री कितना होता है, √3, तो ये डिवाइड बाई ये करो, h अपॉन ये करो, √3 बच रहा है कि नहीं बच रहा, h डिवाइड बाई करो ना, h अपॉन h/√3 करो, कितना बचा, अरे ये कहां जाएगा ऊपर, h और h कट जाएगा, क्या बच गया, √3 बचा कि नहीं बचा, इसका मतलब ये h/√3, सोचो, अच्छा 30 डिग्री माने 1/√3, इसका मतलब ये गैप कितना हो गया, h√3, अरे सोचो h अपॉन h/√3, नहीं समझ में आया, ऐसा खटाखट सोचोगे तब समझ में आ जाएगा, एक लाइन का क्वेश्चन हो जाएगा फिर ये। अब AB बोलो, ये गैप h√3 और ये वाला गैप h, तो ये हटा दूं, तो अब सोचो जरा बचा क्या, AB डिवाइड बाई BC, AB का मतलब हो जाएगा h√3 - h, श्योर, अच्छा, और नीचे क्या बच गया BC, BC का मतलब कितना हो जाएगा, BC का मतलब h में से h√3 हटा दूं, तो h माइनस h/√3, क्या कहते हो, h कॉमन लेके हटा दूं, यहां कितना बच गया, √3 - 1, अपॉन में नीचे कितना बच गया, 1 - √3, क्या कहते हो आप, ओवरऑल आंसर क्या बचा, √3, नहीं आया समझ में, तो आंसर हो गया √3, ठीक है, तो √3 माने √3/1, आंसर मिल गया, सी ऑप्शन खुल गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाँ जी साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अ मैन वॉकिंग टुवर्ड्स ए वर्टिकल पिलर इन ए स्ट्रेट पाथ एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, एक वर्टिकल पिलर है, उसकी तरफ एक आदमी चले जा रहा है यूनिफॉर्म स्पीड पे, एट ए सर्टेन पॉइंट A ऑन द पाथ ही ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द पिलर इज 30 डिग्री,
किसी जगह से वो देखता है साहब, उसे 30 डिग्री का एंगल दिखता है। आगे बोलता है कि वॉकिंग 10 मिनट्स फ्रॉम द ए इन द सेम डायरेक्शन, ये ए से बी तक आ गया है, सही है। ही ऑब्जर्व्स दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री नाउ, ये वाला एंगल 60 डिग्री पहुंच गया है। अभी जो 30 डिग्री था वो 60 डिग्री हो गया। देन टाइम टेकन बाय हिम फ्रॉम बी टू रीच द पिलर, तो बाकी बची यहां से पिलर तक जाने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है साहब। इसको h मान लो। अब आपके h मानते, अब तो दिमाग में आ गया होगा, ये h/√3, ये वाला गैप, ठीक है ना, और ये टोटल गैप h√3। अब तो आपके समझ में आने लग गया। अच्छा, अगर ऐसा है तो ये कह रहा है कि उसे यहां से यहां तक आने में 10 मिनट लगे। इसका मतलब ये कि h√3 माइनस h/√3, ये डिस्टेंस को कवर करने में उसको 10 मिनट लगे, ठीक है ना। इसका मतलब ये कि 10 मिनट में वो जो डिस्टेंस कवर्ड है वो ये है। ये बात समझ में आई। इसका मतलब ये कि आप चाहो तो h कॉमन ले लो, ब्रैकेट में 1/√3 माइनस 1√3, इसका मतलब 3 माइनस 1 डिवाइड बाई √3। इसका मतलब उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर दी, 2h/√3। कितने मिनट में, 10 मिनट्स में, ठीक है। इसका मतलब ये कि अगला देखो, अब यहां समझना, इसका मतलब यू पकड़ो, उल्टा पकड़े तो 2h/√3 डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट्स, सही है। तो बताओ साहब, h/√3 डिस्टेंस कवर्ड इन 10/2 मिनट्स। अरे अरे इसकी आधी दूरी तो है, तो इसका मतलब 10/2 बोले तो 5 मिनट। और आपको कितनी दूरी तय करनी थी यहां से यहां तक में, h/√3, तो h/√3 कितना टाइम लगा, 5 मिनट। इसका आंसर 5 मिनट हो गया। कहानी पकड़ में आ गई। 5 मिनट में वो डिस्टेंस कवर कर देगा। नहीं आया समझ में, है ना। बहुत ही तोड़ू क्वेश्चन है। जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ते हो ना, आपको लगता जाएगा कि आसान होती जा रही चीजें। हो सकता है क्वेश्चन हो जाएगा, 100% हो जाएगा, ऐसा फील आने लग जाएगा आपको खुद ब खुद। अगला, टावर स्टैंड्स एट एन एंगल ऑफ एंगल अल्फा एट ए पॉइंट ए। एक टावर है ना, वो अल्फा एंगल देता है ए पॉइंट पर इन द प्लेन ऑफ द बेस एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट जस्ट अबव द ए इज बीटा। A tower subtends angle alpha at point A in the plane of base. एक टावर जो है वो A पर अल्फा एंगल देता है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर एट अ पॉइंट L मीटर जस्ट अबव A। A से जस्ट ऊपर जाकर के, कितना ऊपर जाना है, L, जाने के बाद ये एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रहा है बीटा। देन हाइट ऑफ द टावर इज क्वेश्चन मार्क। नहीं आया समझ में। देखो, एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रहा है फुट ऑफ द टावर, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर एट L मीटर जस्ट अबव A। ये यहां दे रहा है, यूं देख लेते हैं। इस बीटा को तो हटाना है, और ये लाइन भी हटा देते हैं, ये लाइन भी हटा देते हैं। एक मिनट समझ लेते हैं दोबारा से क्वेश्चन क्या करें। एक टावर सबटेंड करता है अल्फा एंगल ए पर, ठीक है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर एट पॉइंट L मीटर जस्ट अबव A इज बीटा। एट द फुट ऑफ टावर इज बीटा। बराबर है, एकदम सही सोच रहे हैं पर, सही है। ये वाला एंगल इज बीटा। तो हाइट ऑफ द टावर इज क्वेश्चन मार्क। सबसे पहली बात तो ये जगह तक भी डिस्टेंस इज L, सही है। और अगर अपन इस वाली हाइट को h मान लेते हैं, है ना, तो अपने पास में h की नजर से अगर देखता हूं तो ये वाली डिस्टेंस को अगर मैंने x मान लिया तो h/x इज इक्वल टू 10 अल्फा। तो x इज इक्वल टू h cot अल्फा। एक काम खत्म, h का और x का रोल खत्म हो गया। अब l की नजर से देखता हूं, जब बीटा यह माना तो बीटा यह मानते ही x बन गया परपेंडिकुलर और l बन गया बेस।
तो अगर देखा जाए x अपॉन एल इज इक्वल टू टेन बीटा, श्योर। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, l टेन बीटा। अब x को अपन यहां डाल दें, अगर मैंने यहां रख दिया तो l टेन बीटा इज इक्वल टू में h कॉट अल्फा। क्या कहते हो आप लोग? इसका मतलब अपने को h ही तो रखना है, यहाँ पे h को यहीं रख लें, कॉट को उधर भेज दूं तो ये हो जाएगा l टेन अल्फा इंटू कितना, टेन बीटा। है क्या कोई ऑप्शन? टेन अल्फा टेन बीटा, लीजिए साहब, सी ऑप्शन खुल गया, सही है, ठीक है। हाँ जी सर, अगला क्वेश्चन नंबर 10, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल फ्रॉम द ईच ऑफ द वर्टिसेस, एक मिनट, टॉप ऑफ द हिल फ्रॉम ABC ऑफ द हॉरिजॉन्टल ट्रायंगल इज अल्फा। यूँ समझो एक हॉरिजॉन्टली कोई ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC, है ना। आपका जो हिल है ना, हिल को हिल मत समझो, टावर समझ लेते हैं। ये टावर ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ है, टावर अगर ऐसे बाहर की तरफ निकला है तो मैं तो यूं दिखाऊंगा। अगर मैंने यूं दिखा दिया तो ये कह रहा है कि आप इसको कहीं से भी देख लो, B से देखोगे इसके टॉप को, C से देखोगे इसके टॉप को, पीछे से आगे देखोगे इसके टॉप को, आपको हर बार एंगल जो है वो अल्फा ही मिलेगा। इसका मतलब समझना, इसका मतलब ये अगर अपन इससे मिलाएं या पीछे से मिलाएं, ये वाला एंगल भी अल्फा है। इधर से देखते हैं, B से देखते हैं इसको, किसको, अपने टावर को। ये थोड़ा मुश्किल डिसीजन है, मतलब जैसे मैं आपको अगर बताऊं, पेन देना, है ना, अगर पेन से समझाऊं तो शायद आप पेन से समझ जाएंगे। एक ही चीज है ना, मान लो जैसे ये अपना पेन है, ये ऐसा है ना, ऐसा रखा हुआ है। अब मैं A से देखता हूं तो भी अल्फा एंगल बनता है। अगर मैं C से देख लेता हूं ना, C से इसको यूं मिलाया तो ये वाला जो अंदर एंगल बनेगा अल्फा है, सही ना, ऐसा है। तो ये जो है इस समय पे इसकी हाइट h है और ये वाला एंगल कितना है, अल्फा है। अच्छा, इधर से भी हाइट है और ये वाला एंगल भी कितना है, ये वाला एंगल भी अल्फा है, श्योर। और पीछे से भी एंगल अल्फा है। तीनों से अगर एंगल अल्फा है, इसका मतलब ये कि इसका जो ये बेस है, ठीक है, इसकी तीनों से दूरियां बराबर है। नहीं आया समझ में? इसका जो बेस है ना, उसकी तीनों से दूरियां बराबर है, तभी एंगल बराबर आया। इसका मतलब जो O है ना, वो अपने आप में सरकम सेंटर हो गया। तीनों से दूरियां बराबर होते ही क्या हो जाएगा, सरकम सेंटर हो जाएगा। और अगर ये सरकम सेंटर हो गया तो ये जो यहां से यहां तक का जो गैप है, ये कैपिटल R बन जाएगा, ठीक है ना, ये कैपिटल R बन जाएगा। अगर ये कैपिटल R बन गया तो आप अपनी तरह से क्या बोल सकते हैं, तो हाइट ऑफ द हिल h इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, h अपॉन R इज इक्वल टू टेन अल्फा। यही तो होगा। तो इसका मतलब ये कि जो आपका R है ना, वो इज इक्वल टू हो जाएगा। अच्छा, हाइट ही तो निकालनी है, चलो कोई नहीं, ये भी दिमाग लड़ा लेते हैं, ठीक है। इसमें स्मॉल a क्या चीज है, आंसर के अंदर A दे रखे, A B, अच्छा A और B दोनों दे रखे हैं, ठीक है, समझ गया। A के सामने वाले की लेंथ को A बोला होगा, ठीक है, समझ गया। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा, R इज इक्वल टू हो गया h अपॉन टेन अल्फा, हो गया। अगर ऐसा हो गया तो आपको ये पता नहीं है शायद कि अगर आपको साइन रूल याद हो तो, साइन रूल याद है हल्का हल्का, A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C इज इक्वल टू 2R। तो इसका मतलब R इज इक्वल टू हो गया A अपॉन 2 साइन A, ऐसा कह सकता हूं। अब R इज इक्वल टू मैं A अपॉन 2 साइन A अगर मैं करता हूं, ठीक है, तो आपको किसकी जरूरत है, आपको तो h चाहिए। तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A/2, है ना, साइन A तो ऊपर जाकर कितना बन जाएगा, कॉसेक A इंटू में टेन A, सही है, कॉसेक अल्फा, ठीक है, A की जगह A रहने देना, सॉरी, कॉसेक A इंटू टेन अल्फा। तो इसलिए आंसर हो जाएगा A/2 इंटू में कॉसेक A इंटू टेन अल्फा, सही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि दोनों साइड जा सकता है, ठीक है। ये आपके उसमें भी SOT में भी गिन सकते हैं ये लोग, ठीक है, साइन रूल तक तो वो मानते ही है मेंस के अंदर, और इसमें भी गिन ले सकते हैं, तो दोनों तरफ जा सकती है बात, ठीक है।